दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GDR राजेश में। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं, एंटीजन किसे कहते हैं और एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। ठीक है ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें अक्सर हम लोग को सुनने में मिलती हैं। खासतौर से जब कोरोना वाला काल चल रहा था तब हम लोग देख रहे थे कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है और क्या होता है इम्यून सिस्टम जो कहते हैं ना। ठीक है ना, तो वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें जानने के लिए आप क्लास को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ये आपके पढ़ाई के लिए भी काम देगा और आपके प्रतिदिन जो दिनचर्या होता है उसमें भी आपका काम देगा ये। ठीक है ना। तो आप या फिर स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर न पढ़ रहे हो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रतिजन यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीजन। ठीक है ना। तो चलिए इसका डिफिनेशन अगर देखना चाहें तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले पैथोजेंस, बैक्टीरिया, कवक, वायरस आदि को एंटीजन कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो बैक्टीरिया हो गया हम लोग का, कवक हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या है, इससे पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है ना। पैथोजेंस कब तक कहेंगे, जब तक हम लोग के बॉडी के बाहर ये है, इसे हम लोग पैथोजेंस कहेंगे। लेकिन जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं, तब इसे हम लोग एंटीजन कहने लगते हैं। इतना समझ में आया। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग के बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया जाएगा, कवक जाएगा, वायरस जाएगा तो क्या करेगा, हमारे बॉडी को इफेक्टेड करेगा। ठीक है ना। अब बैक्टीरिया वायरस अगर देखना चाहे तो देख लीजिए, ये जैसे हो गया आपका बैक्टीरिया। ठीक है ना। ये कितने सूक्ष्म होते हैं जो कि हम लोग को अपनी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, तब दिखाई देते हैं ये। ठीक है ना। तो इतने छोटे हैं, तो ये हम लोग के बॉडी के अंदर जब चले जाते हैं तो हम लोग के अंदर ढेर सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका ये वायरस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फंजाई हो गया। ठीक है, ये फंजाई हो गया आपका, ये क्या हो गया, एलगी हो गया, ये क्या हो गया आपका वायरस। इसे तो सब लोग जान रहे हैं, इतना जाके सबका हालत ख़राब कर दिया है ये कोरोना वायरस। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इन सब को हम लोग पैथोजेंस कहेंगे। जब बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तब हम क्या कहेंगे, उसे एंटीजन कहेंगे। इतना चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की, यानी कि प्रतिरक्षी की। ठीक है ना। तो एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं, ये देखिए। विभिन्न प्रकार की बड़ी प्रोटीन्स जिनका निर्माण या तो कोशिका झिल्ली के ऊपरी सतह पर होती है या प्लाज्मा में घुली होती है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, कोशिका झिल्ली आप लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, कौन सा, जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था। ठीक है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था, तो उसमें देखिए ये फिगर आपका कुछ इस प्रकार से था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिख रहे हैं, ये प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ये प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ये सब प्रोटीन्स दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये अंदर जाने के लिए, किसी भी पार्टिकल को अंदर जाने के लिए स्पेस करते हैं, स्थान देते हैं। ठीक है ना। जब ये स्थान जो देते हैं, ठीक है ना, इन्हीं स्थान पे क्या होते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है ना। एंटीबॉडी जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप को ये निर्माण कर लेते हैं। जब ये अपना निर्माण कर लेंगे तो क्या होगा, जो भी वायरस अंदर जाने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, इस वायरस को यहीं पे ये रोक देगा। ठीक है ना। जब रोक देगा तो क्या करेगा, ये सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। जब सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, यानी कि सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, तो हम लोग के बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो एंटीबॉडीज हम लोग का होता है वो क्या करता है, वो किसी भी पैथोजेंस को, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इन सब को सेल के अंदर जाने नहीं देता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो चलिए, तो एंटीजन हम लोग का जो देख रहे हैं, एंटीबॉडी जो देख रहे हैं, तो एंटीबॉडी देखिए हम लोग का क्या हो रहा है, ये देखिए जैसे आपका कोरोना वायरस हो गया। ठीक है ना। और ये आपका क्या होगा, ये हम लोग के बॉडी के अंदर एंटीजन बना हुआ है। ठीक है ना। तो एंटीजन क्या करेगा, एंटीजन, ये हम लोग का जो कोरोना वायरस एंटीजन है, ये एंटीजन हम लोग के सेल के अंदर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा। तो ये जो हम लोग का दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, इन सब को सेल के अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे। इतना सी समझ में आएगा। चलिए, तो ये हम लोग का एंटीबॉडीज़। सिंपल भाषा हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर कोई भी वायरस गया, बैक्टीरिया गया, ये सब जब जाते हैं तो इनको मारने के लिए हम लोग का जो बॉडी होता है वो स्वयं क्या करता है, स्वयं उत्पन्न करता है एंटीबॉडीज़ इनको मारने के लिए। ठीक है ना।
जैसे हम लोग कहते हैं कि बॉर्डर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जब बॉर्डर पर हम लोग लड़ाई करने गए तो क्या होता है, मान लो हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर पे चले गए हैं, तो पाकिस्तानी क्या करेंगे, उधर से गोली चलाना शुरू करेंगे और हिंदुस्तानी इधर शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर उनको मार दे रहे हैं, ठीक है ना, जब उनको हम लोग मार दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो वो सब हैं, जो दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी क्या है आपके, वो आपके एंटीजन है, और जो हम लोग इनको मार रहे हैं हम लोग क्या हैं, एंटीबॉडीज हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अभी इसको और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये समझ में आ गया एंटीबॉडीज क्या होता है। और जो हम लोग का एंटीबॉडीज उत्पन्न हो रहा है कहाँ देखें हम लोग, कि हम लोग का जैसे ये सेल हो गया, अब सेल का जो ऊपरी सतह है यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रकार से ये शेप बना लेते हैं। जैसे ही ये आपका इधर एंट्री करने की कोशिश करेगा, पैथोजन बैक्टीरिया एंट्री करने की कोशिश करेंगे, इसको क्या करेगा, रोक देगा। जब रोक देगा तो अंदर हम लोग का नहीं जा पाएगा, तो सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लाज्मा में भी घुली होती है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा की जब बात करें हम लोग, तो प्लाज्मा यहाँ पे क्या दिखाया गया है, देखिए जैसे हम लोग ब्लड की बात करें, ठीक है ना, जब ब्लड की बात करें तो ब्लड का आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, एक तो आपका होता है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा आपका होता है कार्पसल्स, ठीक है ना। जो प्लाज्मा आपका होता है इसमें 90% आपका क्या होता है, जल होता है, ठीक है ना। बाकी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फाइब्रोनस प्रोटीन हो गया, ठीक है ना। और कार्पसल्स में क्या होते हैं आपके, WBC हो गया, RBC हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है ना। फिर WBC भी देखेंगे तो कई प्रकार करता है, तो इतना हम लोग को नहीं डीपली जाना है। हम लोग को ये देखना है कि जो ब्लड हम लोग का होता है, ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो हम लोग का कड़ वाला पार्ट होता है उसे कार्पसल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जो प्लाज्मा हम लोग का है, इन्हीं प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। समझ में आ गया। चलिए अब बैक आते हैं हम लोग, एंटीबॉडीज हम लोग का हो गया। अब एंटीबायोटिक देखेंगे, ठीक है ना। एंटीबायोटिक तो ये क्या करता है, यह या तो पैथोजेंस को मार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, ठीक है ना। पैथोजेंस क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब, इन सब क्या करती है, या तो मार देती है या फिर इनकी वृद्धि को रोक देगी, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो हम लोग बाहर से गोली खाते हैं, दवा खाते हैं, जो टैबलेट खाते हैं, वो सब क्या होता है हम लोग का एंटीबायोटिक की दवा होती है, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग पैरासीटामॉल खाते हैं तो ये क्या हम लोग का एंटीबायोटिक है। क्रोसिन क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका एल्थ्रोसिन है, एंटीबायोटिक है। तो ढेर सारे हम लोग का टैबलेट होते हैं जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया को ये मार देते हैं या फिर वृद्धि को रोक देते हैं उसको, ठीक है ना। अब चलिए तीनों को हम एक साथ देखते हैं, ठीक है ना। किसको किसको, एक तो आपका एंटीजन, ठीक है, और दूसरा आपका एंटीबॉडीज, ठीक है, और तीसरा आपका क्या होता है, एंटीबायोटिक, ठीक है ना। तो एंटीजन क्या होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर जैसे हम लोग का कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एंटर कर रहा है, ठीक है ना, वो हम लोग का एंटीजन हो गया। अब एंटीजन जैसे शरीर के अंदर जाएगा तो हम लोग का बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। जब एंटीबॉडीज बनाएगा तो क्या करेगा, ये एंटीजन को मार देगा। अगर बाई चांस एंटीजन को नहीं मार पाया, ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है हम लोग का, जैसे हम लोग का सिंपल सा जुकाम हो गया, ठीक है ना, जैसे हम लोग का सिंपल सा जुकाम हो गया, हमारे स्टूडेंट एक है उसको बहुत तेज जुकाम होता है, ठीक है। तो जैसे एंटीजन हम लोग का जुकाम हो गया, तो जुकाम में हम लोग का क्या हो गया, वायरस गया हम लोग के शरीर के अंदर, ठीक है ना। अब वायरस हम लोग के शरीर के अंदर गया तो क्या हो गया, हमको जुकाम हो गया। तो क्या होता है, जुकाम हम लोग का कुछ दिन बाद सही हो जाता है, अपने आप सही हो गया। इसका मतलब क्या है कि एंटीबॉडीज हम लोग का क्या कर रहा है, शरीर हम लोग का बना रहा है। जब बना ले रहा है तो क्या कर रहा है, उसको मार दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जुकाम नहीं सही होता तो क्या करते हैं हम लोग, दवा लेते हैं बाहर से, जो बाहर से दवा लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है ना। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो देखिए, कोशिश करिए। हम लोग जैसे ही हम लोग के अंदर क्या किया, आतंकवादी आ गए, ठीक है ना, हम लोग के देश में आतंकवादी आ गए। जब आतंकवादी आएंगे तो क्या हो गया, आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये सब। अब आतंकवादी आए तो इनको मारने के लिए हम लोग का क्या होगा, हम लोग के जो देश के सिपाही होंगे वो सब इनको मारेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग के देश के जवान, पुलिस हो गए, ये सब क्या करेंगे, इसको मारेंगे, किसको, पाकिस्तानी को, ठीक है ना। तो जो मार रहा है हम लोग का, वे क्या बन रहा है, आपका एंटीबॉडीज़ का काम कर रहा है। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग के सेना कम पड़ जाती है, यानी कि
आतंकवादी को नहीं मार पाती है तो क्या करते हैं, हम लोग के देश के अलग से सेना भेजे जाते हैं, अलग से सेना भेजे जाते हैं ताकि इन दुश्मनों को मार दे, ठीक है ना। तो अलग से जो सेना भेजे जा रहे हैं इसे क्या कहेंगे हम लोग, एंटीबायोटिक कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, एंटीजन किसे कहते हैं और एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम रह गया हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।